हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में। जिन लोगों ने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो मैं ज़रूर कहूँगा भाई इसका पार्ट 2 जरूर देख लें, ताकि आपको याद रहे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को कैसे सॉल्व करना है। मैंने प्रॉपर नोट्स बनाए हुए हैं, आई होप कि सब लोग देख लेंगे, तभी क्वेश्चंस करें मेरे साथ, ज़्यादा समझ आएंगे। तो हम करने जा रहे हैं पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है एज पर दी सीबीएसई। कई बार ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो, ऑपरेटिंग ही निकालने कोई दिक्कत नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो हमें कैलकुलेट करना है। तो फिलहाल इसी के बारे में डिस्कशन हो रही है, पूरा क्वेश्चन नहीं है, सिंपल एक पार्ट दिया हुआ है एक्सट्रैक्ट करके। तो सबसे पहले मैंने आपको पॉइंट बताया था नेट प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट बता सकता है मुझे कितना है सर? पहली लाइन में ही दिया हुआ है 55,000 एंड 60,000। तो यार देखिए जरा ध्यान से, प्रीवियस ईयर में कितना था प्रॉफिट? 60,000 था। अब कितना हो गया है? 55, जिससे मैंने क्या बताया था आपको सर, जब भी हम प्रॉफिट लिखेंगे तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। कई लोग बोलते हैं सर प्रॉफिट क्यों लिख रहे हो, लॉस हुआ। हाँ जी भाई, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। भाई लॉस वाली कोई कंडीशन होती नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। या तो प्रॉफिट होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं या नेगेटिव होते हैं। तो मैं प्रॉफिट्स को पॉजिटिव एंड नेगेटिव बताता हूँ, ना कि लॉस कहता हूँ। तो देखिए क्लोजिंग कितने थे मेरे पास? 55, ओपनिंग कितने थे? 60,000। तो आप ही बता दीजिए प्रॉफिट हुआ या लॉस? सर लॉस हो गया, तो मैंने उसके ऊपर ब्रैकेट लगा दिए। उसके बाद अगर आपको याद हो तो हमने नेट प्रॉफिट में कहा था जब भी नेट प्रॉफिट लिखना है तो बिफोर टैक्स, बिफोर डिविडेंड, बिफोर रिजर्व, ये फिल्टर लगाना मत भूलना, डिविडेंड का, रिजर्व का, टैक्स का। तो मैंने देखा क्वेश्चन में ना तो रिजर्व है, ना टैक्स है, ना ही डिविडेंड है, कुछ भी नहीं था, इसलिए सीधा लिख दिया नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग दी ईयर। ठीक है, बिफोर ऑटोमेटिकली क्या बन गया? बिफोर टैक्स। ठीक है, बिफोर टैक्स एंड रिजर्व एंड, जब मैं बिफोर टैक्स बोलता हूं तो ऑटोमेटिकली बिफोर रिजर्व एंड डिविडेंड भी बन जाता है। अब क्या ऐड करते हैं सर? आप ऐड करते थे और माइनस करते थे एडजस्टमेंट फॉर, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश, अगर कोई नॉन कैश आइटम दी हुई है, या नॉन ऑपरेटिंग जो कि ऑपरेटिंग का हिस्सा नहीं है। तो मैंने ध्यान से देखा, ला 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 ट्रेड रिसीवेबल, ये तो करंट एसेट है, ट्रेड रिसीवेबल ये तो करंट एसेट है। मैंने देखा आउटस्टैंडिंग रेंट, ये तो करंट लायबिलिटी है। गुडविल, गुडविल देख लेते हैं। मैंने गुडविल को ध्यान से देखा 38 से 40। एक बच्चे यहाँ भी मिस्टेक करते हैं, बच्चे ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं। बच्चों को बताया गया था कि इनटेंजिबल एसेट्स को ऐड करना है अगर राइट ऑफ हो रहे हो। राइट ऑफ, मैंने ऐसा कभी भी नहीं बोला इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या करना। अगर इंक्रीज हो रहे हो तो याद रखना, अगर इनटेंजिबल एसेट, वैसे इसका अभी हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में पढ़ेंगे, इंक्रीज इन इनटेंजिबल एसेट, इंक्रीज इन इनटेंजिबल एसेट, बेटे ये वाली एक्टिविटी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होगा। इंक्रीज हो रहे हैं तो ये परचेज ऑफ एसेट कहलाते हैं। अगर इनटेंजिबल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो ये परचेज कहलाते हैं, इन्वेस्टिंग में जाएंगे। डिक्रीज होते तो मैं यहां ले लेता। तो सर यहां तो फिर इसका मतलब कोई भी मेरे पास एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम है ही नहीं। नहीं है तो नहीं लेंगे भाई, जबरदस्ती थोड़ी है। उसके बाद हमारे पास दोनों को ऐड करके क्या आ गया? प्रॉपर फॉर्मेट बनाइए। क्या आ गया सर? ये आ गया मेरे पास 5,000। तो हम इसे क्या बोलेंगे? कैश ऑपरेटिंग, सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट या ऑपरेटिंग कैश प्रॉफिट, एक ही बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर WCC। WCC माने वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या बताया था? देख लेते भाई, क्या बताया था सर? आपने बताया था अगर डिक्रीज इन करंट एसेट हो एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हो तो हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास कुछ ऐसा है सर, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं
31 से कितने हो गए 25, तो डेटर, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को, डेटर ट्रेड रिसीवेबल कितने भाई, ट्रेड रिसीवेबल आ गए 5000, तो ये 5000 ऐड हो जाएंगे। आउटस्टैंडिंग रेंट कितना हो रहा है सर, आउटस्टैंडिंग रेंट तो डिक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट तो डिक्रीज हो रहा है। तो आउटस्टैंडिंग रेंट अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना चाहिए, ध्यान रखना ईयर उल्टे दे रखे हैं वहाँ। सर अगर आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हो रहा है तो क्या बताया था, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, सॉरी इंक्रीज इन करंट एसेट एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो ये क्या बताया था हमने, माइनस करना है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट क्या है, करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए सर, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग, तो मैं शॉर्ट में भी लिख सकता हूं, आपने नहीं लिखना, आपने पूरा लिखना है, मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं भाई, ठीक है। डिक्रीज इन करंट एसेट और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, अगर करंट लायबिलिटी मेरे पास इंक्रीज हो रही है तो ऐड हो जाएगी, और करंट एसेट अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो मेरे पास क्या निकल कर आया, मेरे पास निकल कर आया ट्रेड रिसीवेबल कितने 6000 के, 31 से 6 हो गया आउटस्टैंडिंग रेंट, और क्या बताया था, इंक्रीज इन करंट एसेट इंक्रीज और डिक्रीज इन, एक सेकेंड, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, है ना। तो देख लेते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आउटस्टैंडिंग रेंट डिक्रीज हो रहा है, कितना भाई डिक्रीज हो रहा है, 21000 से 12000 हो गए, 9000 हो गया, 9000 डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस हो जाएगा, आउटफ्लो हो गया। फिर मैंने देखा प्रीपेड एक्सपेंस भी इंक्रीज हो रहे हैं, प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे हैं, तो क्या होना चाहिए सर, माइनस होना चाहिए, क्योंकि इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस हो जाएगा, तो 2000 ये भी माइनस हो गए। फिर लिखा है ट्रेड पेबल, सर ट्रेड पेबल भी डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये भी माइनस हो जाएगा, सारी चीजें माइनस की आ रही हैं, मैं क्या करूं दोस्त, क्या करूं मैं, ठीक है 6000, ओके, तो इनको ऐड माइनस कर लीजिए, इनको ऐड माइनस करेंगे तो ये माइनस का 11000 आ गया, और इन सबको छोटा करता हूँ क्वेश्चन को, इन सबको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आ गया 6000 माइनस का, इसे हम बोलेंगे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग। तो आप देख रहे हैं ना, देख रहे हो ना विनोद कैसे करने हैं क्वेश्चन, बिल्कुल इस टाइप से क्वेश्चन करना है हमें, है ना। ये मैंने एरो लगा दिए, आपने पूरा लिखना है, डिक्रीज इन करंट एसेट एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा और डिक्रीज इन, तो ये ऐड हुआ और ये माइनस हो गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं छोटा सा भाई, लगे हुए हैं तो कर ही लेते हैं। अब क्वेश्चन मेरे पास आ गया, अच्छे वाला क्वेश्चन ले लिया एक, ठीक है, सीबीएसई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, एग्जाम में आया है। एक और क्वेश्चन हमारे पास, सबसे पहले मेरे को आइटम्स दे रखे हैं, सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है मेरे को, कितना है भाई 2,50,000 का मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, तो 2,50,000 का मेरे पास प्रॉफिट दिया हुआ है, और उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है और नीचे कुछ एडिशनल एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले सर आपने बताया था, सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखते हैं, सबसे पहले सर, सबसे पहले नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर का क्या मतलब बताया था, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर बिफोर टैक्स, क्या मतलब था बिफोर टैक्स का, सर आपने बताया था जब भी हम नेट प्रॉफिट लेंगे, जब भी हम नेट प्रॉफिट लेंगे तो फिल्टर लगाना मत भूलना। फिल्टर नंबर 1 क्या था, टैक्स डिविडेंड रिजर्व। देखें क्वेश्चन में कोई टैक्स डिविडेंड रिजर्व तो नहीं है, तो देखें मेरे को टैक्स मिल गया कितना 35,000 का, सर रिजर्व भी मिल गया 17,500 का, और देख लो कोई हमारे पास डिविडेंड तो नहीं है, नहीं है सर, नहीं है सर, ये तो सारे ही करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिए हैं, ये तो लास्ट में लेंगे। तो मैंने क्वेश्चन को देख लिया, सबसे पहले मैंने नेट प्रॉफिट लिखा, नेट प्रॉफिट इज 2,50,000,
और क्या ऐड कर दिया सर, आपने बताया था टैक्स मेड ऐड करना है। टैक्स प्रोविजन का मतलब टैक्स मेड हो गया कितना 35,000 एंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व 17,500। इनको ऐड माइनस कर लेते हैं। तो ऐड किया, ये था 2,50,000 प्लस 35,000 प्लस 17,500। इनको ऐड कर लिया तो आ गया 302,500। इन सबको ऐड करके मेरे पास आ गया 30। तो पहला वर्किंग नोट तैयार हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल रहे थे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में पहला वर्किंग नोट मेरा तैयार हो गया। ओके, इसके बाद क्या बताया था सर, आपने बताया था एडजस्टमेंट फॉर नॉन, है ना, ऐड माइनस एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम, है ना, इनके बारे में ऐड माइनस करना आपको बताया था। तो देखिए जरा क्या क्या है सर, डेप्रिसिएशन, तो सारे लॉसेस ऐड करने के लिए बताए थे और इनकम्स को माइनस करने के लिए बताया था। तो मेरे पास क्या क्या मिला, मेरे पास डेप्रिसिएशन मिल गया, लॉस मिल गया, ये ऐड हो जाएगा, ये भी ऐड हो गया। ओके, तो इन तीनों को ऐड कर लीजिए और इनकम दे रखी है तो ये माइनस हो जाएगी, ये ऐड हो गया, ये ऐड हो गया, ये भी ऐड हो गया, इनकम सारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम सारी माइनस हो जाएगी। तो मैं लिख लेता हूं भाई डेप्रिसिएशन, क्या क्या ऐड कर लें सर, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो, ये दिया हुआ है 20,000, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट दिया हुआ है 2,000, ये भी ऐड कर लेना चाहिए। और क्या है मेरे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में है 9,000 रुपये, ये भी ऐड कर लिया। और माइनस क्या कर लिया, गेन ऑन एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, तो मैंने इसे क्या कर लिया, माइनस कर लिया। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। तो 3,02,500 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000। मेरे पास तो कैलकुलेटर है, आपके पास फ़ोन है तो इस्तेमाल मत करना, ठीक है। एग्ज़ाम में नहीं कर सकते तो जो एग्ज़ाम में काम नहीं कर सकते वो अपने घर पे भी नहीं करना, ठीक। तो ये तो हो गया मेरे पास यहाँ तक की स्टोरी। अभी मुझे, मैं थोड़ा सा ऊपर सरका रहा हूँ क्वेश्चन को, अब मुझे क्या चाहिए, ये आ गया बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब मुझे वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने हैं। अब मुझे क्या लेने हैं भाई, अब मुझे वर्किंग कैपिटल चेंजेस लेने हैं। तो वर्किंग कैपिटल चेंजेस को कैसे लूंगा मैं, मेरे पास क्या बताया था सर, आपने बताया था डिक्रीज करंट एसेट ऐड हो जाएगा और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो देख ले मेरे पास है कुछ ऐसा, ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं 62,000 से कितने हो गए 50,000। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास ऐड हो गए कितने 12,000 के, ऐड कर दीजिए। ट्रेड पेबल 55 से 45 हो गए, तो मतलब ये तो हो गई हमारे पास डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी क्या बताया था, और इंक्रीज इन करंट एसेट क्या बताया था सर, इंक्रीज इन करंट एसेट और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी दोनों माइनस होंगी। तो मेरे पास ट्रेड पेबल क्या है, कम हो रहे हैं, मतलब करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या कर देना चाहिए, ट्रेड पेबल को माइनस कर देना चाहिए। ट्रेड पेबल 10,000, ट्रेड पेबल 10,000 कम हो गए। उसके बाद इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री 8,000 से 12,000, ये भी माइनस हो जाएगी, इन्वेंट्री भी माइनस कर देते हैं, इन्वेंट्री भी माइनस कर देते हैं, 4,000 की इन्वेंट्री माइनस हो जाएगी, तो ये भी माइनस होएगा अभी, ठीक है। उसके बाद आ गए इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस सभी को पता होना चाहिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी इंक्रीज हो रही तो ऐड हो जाएगा लायबिलिटी। बच्चे से इनकम समझ बैठते हैं, बेटे ये करंट लायबिलिटी है, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारे पास करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रही है, इनकम इन एडवांस इंक्रीज हो रही है, तो ऐड कर देनी चाहिए 8,000 इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसके बाद है मेरे पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं भाई सर, ये भी इंक्रीज हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी मेरे पास क्या हो रहे हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐड कर देने चाहिए 3,000। उसके बाद है प्रीपेड एक्सपेंस, पहले 5,000 था फिर ब्लैंक दिखाया, 5,000 के बाद ब्लैंक दिखाया माने डिक्रीज हो गए, माने वो डिक्रीज हो गए।
5,000 के तो ब्लैंक वैल्यू आ गई, तो माने डिक्रीज हो गई, तो ये भी ऐड हो जाएंगे प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, तो ये मैंने ऐड कर लिए। तो ये आ गया 325,500 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 5,000 और माइनस 14,000। अभी मेरे पास क्या रह गया है, क्या रह गया है, अभी आप एक चीज मिस कर रहे हैं सब लोग, ये आ गया कैश जनरेटेड, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स पेड, बिफोर टैक्स पेड। अभी मैंने टैक्स पेड नहीं लिया ना, इसलिए याद करो मैंने आपको एक लाइन बताई थी, मैंने आपको बताया था, यहां तक तो क्लियर है सभी को, मैंने आपको बताया था कि कुछ ना बताया हो तो जितना टैक्स मेड है उतना ही पेड होगा, जितना मेड है उतना ही पेड होगा, मेड एंड पेड सेम होते हैं, तो यही वाली वैल्यू ऐड हो जाएगी, यही वाली वैल्यू माइनस हो जाएगी, तो मेड एंड पेड दोनों सेम हो जाते हैं, यही ऐड होगी पहले और यही बाद में माइनस हो जाएगी, इसी को ऐड करना है और इसी को बाद में माइनस करना है। तो मेरे पास टैक्स पेड कितना है 35,000, ये माइनस कर दूंगा, तो लास्ट में जाके टैक्स पेड और आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये लीजिए आंसर आ जाएगा दोस्त मेरे पास 3,04,500, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो नेक्स्ट क्लास में, आई होप सभी को समझ आया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, उसके क्वेश्चन साथ के साथ ही करेंगे। सबसे बड़ी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये हमारे पास, बाकी सारी एक्टिविटी छोटी छोटी हैं और फिर फुल फ्लैश क्वेश्चंस पे करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सायनारा एंड शेयर जरूर करें, कमेंट भी करें।